हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारारा एटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज 4.5 यानी एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 4.5 दे रखी है उसका पार्ट 2 वीडियो। लेकिन एक्सरसाइज का देखिए बेसिक्स का वीडियो बिल्कुल अलग है। पार्ट 1 वीडियो एक्सरसाइज का ही मैंने पिछला वीडियो बताया था। आज ये बताता हूं पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमें एक थ्योरम का ही क्वेश्चन था जो प्रूव करके दिखाना है एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और वो भी मैं आपको देखिए पहले बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें उसमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ए बी का इनवर्स वो इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। जैसे मैंने आपको शायद ध्यान होगा आव्यूह के चैप्टर में बताया था कि ए बी का परिवर्त आव्यूह वो बराबर होता है बी का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त। यानी दायां हम पहले लिखते हैं, बायां आव्यूह हम बाद में लिखते हैं। यही रूल इनवर्स में भी लगता है। ए बी का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है बी का इनवर्स गुणा ए का इनवर्स। अब इसके लिए हमें इनवर्स 3 बार निकालना पड़ेगा। तो जो लोग अभी भी सीख नहीं पाए इनवर्स निकालना, एक बार आज फिर समझ सकते हैं, क्योंकि इनवर्स मुझे बाएं पक्ष में भी निकालना है और इनवर्स मुझे दाएं पक्ष में भी निकालना है, वो भी 2 बार, क्योंकि बी का इनवर्स अलग और ए का इनवर्स अलग। तो मैं अब आपको ये बताता हूं। पहले ए और बी जो 2 आव्यूह दे रखे हैं वो 2 गुणा 2 क्रम के ही हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है। 3 गुणा 3 के होते तो शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, लेकिन इन्होंने क्योंकि 2 गुणा 2 क्रम के ही दे रखे हैं, ये ए आव्यूह है, ये है बी आव्यूह। सबसे पहले ने ए के सारणिक का मान निकाला, यानी सारणिक का प्रसार। तो पहले इस विकर्ण के अवयवों की गुणा 5 दिया 15 माइनस 7 दूनी 14, 15 माइनस 14 1 आ गया, यानी ये 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 0 आता तो इसका इनवर्स हम लिखते विद्यमान नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एक संख्या आती है वास्तविक, भले ही वो चाहे प्लस की है या माइनस की है, इसका मतलब ये है ए इनवर्स विद्यमान है। अब ए इनवर्स का सूत्र होता है, देखिए ये एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो हम सारणिक ए तो निकाल चुके, प्लस का 1 है। एडजॉइंट ए निकालना एक बार देख लिए, दोबारा सीख सकते हैं जो लोग अभी भी नहीं सीख पाए। मैंने कहा था एडजॉइंट ए निकालने के लिए एक आव्यूह आप यहां पहले ही लिख लें, उसमें ये 2 स्थितियां ये माइनस की होती हैं, तो यहां पहले ही माइनस का चिन्ह लगा के रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक साथ लिखने में, क्योंकि इसमें माइनस भूल जाते हैं कुछ लोग, इसलिए आप यहां पहले ही माइनस लगा के रखें और एक परिवर्त का चिन्ह, क्योंकि इसका परिवर्त भी करना होता है। तो देखिए ध्यान से मैं बताता हूं। सबसे पहले इस वाले स्थान के लिए हमने इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया, तो बचा कितना 5, वो मैंने यहां लिख दिया। अब आते हैं इस वाले स्थान की बात। हमने इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया, स्थान के लिए वही पंक्ति और वो स्तंभ छोड़ दे जिसमें वो खुद होता है, तो बचा कितना 2, यहां हमने 2 लिख दिया। माइनस पहले लगा रखा है, इसलिए गलती होने का सवाल ही नहीं। अब आते हैं इस वाले स्थान की बात। तो हमने यही पंक्ति छोड़ दी और ये स्तंभ छोड़ दिया, बचा कितना 7, वो हमने यहां लिख दिया। अब आते हैं इस वाले स्थान की बात। इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ दिया, बचा कितना 3। इसका भी परिवर्त, परिवर्त का मतलब होता है जो ये पंक्ति है हम उसे स्तंभ के रूप में लिखते हैं, और ये जो पंक्ति थी इसे हमने दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया। ये एडजॉइंट हुआ। यानी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि केवल इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी कि सहखंडज आव्यूह, तो आपको केवल इतना करके आना है, ये नहीं निकालना। लेकिन अगर आप इनवर्स के लिए आता है क्वेश्चन, तो हमें ये सूत्र लिखते हैं। सारणिक ए का मान कितना होता है 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी के बटे में 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उत्तर आपका यही आ गया। देखिए 5 माइनस की 7 माइनस की 2 और 3, ये ए का इनवर्स। अब चलिए एक बार फिर सीख सकते हैं बी का इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले मैंने इसका प्रसार किया, 6 9 54 माइनस 8 इंटू 7 यानी 56, 54 माइनस 56 माइनस के 2, वास्तविक संख्या 0 नहीं है, लेकिन ये 0 के अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या आ जाए तो उसका मतलब उसका इनवर्स अस्तित्व में है या विद्यमान है। उसके लिए अब मुझे इसका पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, जैसे मैं ऊपर निकाला था, यानी इस वाले का एडजॉइंट। तो देखिए मैंने यहां पहले माइनस लगा रखी है। पहले इस स्थान के लिए मैंने इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, बचा कितना 9, ये मैंने यहां लिख दिया। अब इस वाले स्थान के लिए मैंने इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, बचा कितना 7। अब इस वाले स्थान के लिए मैंने ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, बचा कितना 8। और लास्ट वाले स्थान के लिए मैंने ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, बचा कितना 6। लेकिन
अब ये मुझे क्योंकि इसका परिवर्त भी करना है तो यानी 9 माइनस के 7, पंक्ति को ऐसे लिख देना आपको स्तंभ के रूप में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में। यह आपका एडजॉइंट बी आ गया। अब आता है बी का इनवर्स, एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। अब क्योंकि हम इसके सारणिक का मान निकाल चुके हैं -2, तो बटे में आएगा -2, उसे हम -1/2 ही पढ़ेंगे, मैंने पहले लिख रखा है। एडजॉइंट बी का मान मैंने यहां से लिख दिया है, यानी 9 -8 -7 और +6। अब आता है देखिए ए इनवर्स भी निकाल लिया, बी इनवर्स भी निकाल लिया, तो मैं पहले आपको निकाल के दिखा रहा हूं आरएचएस, यानी बी के इनवर्स की गुणा हमें ए के इनवर्स से करनी है। तो देखिए बी के इनवर्स मैंने अभी निकाला है, बी का इनवर्स क्योंकि पहले आएगा 9 -8 -7 और 6, और ए का इनवर्स मैंने ऊपर लिखा है 5 -7 -2 और ए के 3। अब मैं अगर इनकी गुणा करता हूं तो मैं गुणा देखिए, अगर गुणा भी आपको किसी के दिमाग से मिस हो गई है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, 9 पंजे 45 प्लस इन दोनों की गुणा तो वो 16 ही आएगी, प्लस के 16 तो 45 और प्लस 16 यानी कि 61। फिर आती है इसी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, -63 -24 तो वो -87 हो गई। अब आती है इस पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से, -35 -12 -47 और लास्ट में इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से 49 और 18 वो आता है 67। ये आपका आरएचएस कंप्लीट हो गया, यानी बी के इनवर्स की गुणा हमने ए के इनवर्स से कर दी। अब केवल बचा एलएचएस निकालना, यानी ए बी का इनवर्स। तो उसके लिए हमें पहले ए और बी की गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं ए की गुणा बी से करूं, 6 के 18 और 7 7 49, 18 प्लस 49 यानी कि 67। फिर देखिए इसकी गुणा करी तो 8 के 24 और 9 7 63, 63 और 24 87। फिर इस पंक्ति की गुणा इससे की तो 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, 35 और 12 47। और फिर लास्ट में इस पंक्ति की गुणा इससे की तो 8 दूनी 16, 9 पंजे 45, 45 और 16 61। ये ए और बी की गुणा आई, ये खुद एक आव्यूह है, वो भी 2 गुणा 2 क्रम का। तो अब ये मेरे लिए नया क्वेश्चन हो गया, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, जैसे मैंने इनके इनवर्स निकाले। तो सबसे पहले मुझे इसके सारणिक का प्रसार करना है, और सारणिक का प्रसार 67 इंटू 61 यानी 4087 माइनस 87 इंटू 47 यानी 4089 और यह आता है -2। आप लोग करके देख सकते हैं, मैंने पहले लिख रखा है। ये मैंने अधूरा छोड़ दिया है क्योंकि आपको देखिए तीसरी बार सिखा रहा हूं। अब देखिए एडजॉइंट फिर निकालना एक बार सीख लें, ये आप पहले ही लगा के रखेंगे, यहां पे माइनस और यहां पे, क्योंकि इनकी पोजीशन माइनस की ही होती है। अब मैं इस स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ अगर छोड़ दें तो यह आता है आपका 61, मैंने यहां लिख दिया। इस वाले के लिए मैंने इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया 47, इस वाले के लिए स्तंभ और पंक्ति छोड़ दी 87 और इस वाले स्थान के लिए ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिए 67। लेकिन क्योंकि इसका परिवर्त भी करना है तो 61 माइनस के 47 माइनस के 87 और ये 67, ये एडजॉइंट आ गया। अब आता है इनवर्स निकालना। तो इनवर्स का सूत्र तो वही होता है एडजॉइंट बटे सारणिक, बस सारणिक आव्यूह का नाम बदल सकता है। यहां ए था तो ये ए आ गया, यहां बी था तो ये बी आ गया, यहां ए बी था तो ए बी आ गया। तो एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं और बटे सारणिक ए बी, और सारणिक का मान कितना था -2 बटे में आ गया, तो -1/2 मैंने पहले लिख रखा है। ये देखिए मैं दोबारा कॉपी कर देता हूं, 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और ये 67। अब मैं अगर चेक करूं, ये मैंने निकाली एलएचएस, 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और 67, देखिए बिल्कुल इक्वल आती हैं। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वो भी एक आपको उदाहरण ही लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव करके दिखाने हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र वो मैं आपको बताता हूं, जो शायद बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 2 आव्यूह अगर आपको दे रखे हैं ए और बी, उनकी गुणा का सारणिक, यानी ए और बी की गुणा करके जो आव्यूह आएगा उसके सारणिक का मान इनके अलग अलग सारणिकों की गुणा के बराबर होता है।
ये मैं आपको देखिए यही प्रूव करके दिखा देता हूं। सारणिक ए का मान 1 है, सारणिक बी का मान -2, 1 और -2 की गुणा करें तो -2, यानी ये वाला पक्ष तो आपका -2 आ रहा है। और मैं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये भी -2 है, यानी -2 बराबर -2। तो आप ध्यान रखें, अगर दो अवयव की गुणा है और उनका सारणिक निकालना है तो दोनों के सारणिक अलग अलग हो जाते हैं, सारणिक ए इंटू सारणिक बी। अब आता है दूसरा सूत्र यह है कि ए इनवर्स का जो सारणिक होता है यानी कि डिटर्मिनेंट, वो होता है 1 बटे सारणिक ए, यानी सारणिक ए का व्युत्क्रम होता है वो। अब ये कैसे प्रूव करके दिखाएं, तो ये मैं आपको देखिए 3.4 में भी बता चुका हूं कि ए की ए इनवर्स से गुणा करती हैं तो वो इकाई अवयव होता है, यानी ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। मैंने दोनों तरफ का सारणिक लिया, यानी सारणिक ए इंटू ए इनवर्स बराबर सारणिक आई, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो उनका सारणिक भी बराबर होगा। अब इसमें देखिए यही नियम लगाया, दो अवयव की जब गुणा होती है तो दोनों के सारणिक अलग अलग हो जाती हैं। पहले वाले का सारणिक यानी सारणिक ए इंटू दूसरे वाले का सारणिक यानी सारणिक ए इनवर्स, जो कि मैंने यहां लिखा। और सारणिक आई, अब ये देखिए इकाई अवयव के सारणिक का मान कभी भी ध्यान रखें हमेशा कितना होता है 1, तो मैंने यहां लिख दिया 1। तो ये चीज मैं बटे में ले गया, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है यानी कि सारणिक, वो होता है 1 बटे डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1 बटे सारणिक ए। यहां पर बहुविकल्पी दे रखा है, अगर कभी प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। अब आता है तीसरा, ये मैं आपको देखिए इसी प्रश्नावली में बता चुका हूं पार्ट 1 वीडियो में कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ये बराबर होता है सारणिक ए इंटू आई। ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाया, थ्योरम भी बताई थी। हम ए की गुणा एडजॉइंट ए से करें तो उसका मान आता है सारणिक ए इंटू आई के। मैंने दोनों तरफ का सारणिक लिया, यानी पहले मैं बाया पक्ष बता रहा हूं, देखिए सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, इसमें कोई बात नहीं, केवल सारणिक का चिन्ह लगाया है। इसमें देखिए यही सूत्र, दोनों की गुणा है तो दोनों के सारणिक अलग अलग, यहां भी मैंने ये किया, ए का सारणिक और एडजॉइंट ए का सारणिक बिल्कुल अलग हो गए। ये बात तो यहां तक देखिए क्लियर हो गई। अब आते हैं हम दाईं पक्ष पे। ये मैंने आपको एक नियम बताया था, सारणिक के गुणा ए, और ये शायद मैंने आपको बताया 4.1 प्रश्नावली में, यानी किसी अवयव की गुणा अगर हम किसी अदिश से करें और उसके सारणिक का मान निकालें तो इसका सूत्र था k की पावर n इंटू सारणिक ए। k बाहर नहीं आएगा, k की पावर n आती है, और यहां n जो होता है इसका क्रम होता है। अब ये 2 गुणा 2 क्रम का है तो यहां 2 आ जाएगा n का मान, 3 गुणा 3 क्रम का है तो n का मान कितना आ गया 3। तो यानी देखिए सारणिक k गुणा a बराबर होता है k की पावर n इंटू सारणिक ए। अब ये देखिए मैं इसकी हेल्प से ये चीज बता रहा हूं, ये k एक अदिश राशि यानी संख्या है, ये भी एक संख्या है, तो इसे मैंने k माना, और ये जो अवयव a था इसकी जगह i है, यानी कि k इंटू ए। अगर हम इस पूरे का सारणिक लें, ध्यान रखें ये k इंटू ए, अगर हम पूरे का सारणिक लें तो इसका सारणिक तो मैंने देखिए ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया जैसे यहां लिखा, लेकिन बाहर मैंने कहा था k नहीं आता, k की पावर क्या आती है n, तो मैंने k इसे माना था, यानी इसकी पावर कितनी आएगी n, क्योंकि k का मान ये है। सारणिक i का मान कितना होता है 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a जब बटे में जाएगा तो ये एक पावर कम हो गई, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ये आपको ध्यान भी रखना है, यानी एडजॉइंट a का जो सारणिक होता है इसका मान सारणिक a की पावर n-1 होता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहता हूं, अगर ये 3 गुणा 3 क्रम का होगा तो उसके एडजॉइंट का सारणिक एडजॉइंट ए का जो सारणिक है वो ए के सारणिक का वर्ग होगा, क्योंकि 3 गुणा 3 क्रम है तो n का मान 3 हो गया, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। ये आपको इस तरीके से करना है, यानी एडजॉइंट ए का सारणिक वो सारणिक ए की घात n-1 इसके बराबर होता है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया बहुविकल्पी है। एक क्वेश्चन शायद इसमें और बचता है, वो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।